नमस्कार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम अपने कॉमन सर्विस सेंटर्स को इंडिपेंडेंट बनाएं और जहां तक बैंकिंग सर्विसेज की बात है तो हम यही चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से एक बैंक की तरह काम करें। तो हमारी इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ नई सर्विसेज लेकर आए हैं जो अब आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर्स तक से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो उसके बारे में और बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनका परिचय मैं आपसे कराना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे साथ एचडीएफसी बैंक से स्मिता भगत मैडम जुड़े हैं, हु इज द कंट्री हेड गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल बिजनेस, ऑल्टरनेट बैंकिंग चैनल्स एंड पार्टनरशिप, इंक्लूसिव बैंकिंग ग्रुप एंड स्टार्टअप। मैम, स्वागत है आपका आज के सेशन में। थैंक यू। नमस्कार। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक से हमारे साथ दिनेश लूथरा सर जुड़े हैं, हु इज द नेशनल हेड ऑल्टरनेट बैंकिंग चैनल्स एंड पार्टनरशिप्स। सर, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टुडेज सेशन। गुड आफ्टरनून दीक्षांत, नमस्कार। और हमारे साथ सीएससी परिवार से हमारे एमडी एंड सीईओ श्री संजय कुमार राकेश साहब जुड़े हैं। सर, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टुडेज प्रोग्राम। गुड आफ्टरनून दीक्षांत, सभी वीएलईज को और सभी लोग जिन्होंने ज्वाइन किया उनको हमारा नमस्कार। Last but not the least, we're also joined by Mr. Harish Oberoi, who's the Vice President from CSC Family. Sir, welcome you today for today's program. Thank you, Dikshant. Thank you all of you. So, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि जो जितनी भी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज हम अपने कॉमन सर्विस सेंटर्स से देते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, आज उसमें हम 3 नई सर्विसेज को जोड़ने जा रहे हैं और इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहली सर्विस में आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा, उसके बाद हमारे गेस्ट इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहली सर्विस जो है वो सेविंग्स अकाउंट अब आप खोल पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेविंग्स अकाउंट कोई नॉर्मल अकाउंट नहीं, उसके साथ अब आप एफडी और ओडी की फैसिलिटी भी लोगों तक दे पाएंगे। और अगर ये आपको कम एक्साइटेड करता है तो मैं बता दूं कि अब आप पेंशन सेविंग्स अकाउंट भी खोल पाएंगे। तो जितने हमारे पेंशनर्स हैं उनके सेविंग्स अकाउंट भी आप खोल पाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा से हमारे वीएलईज की कस्टमर्स का इशू रहता है कि किससे बात करें, कहाँ पूछें, कैसे अपनी सब लोगों तक अपने सवालों के जवाब ढूंढें। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चैट बैंकिंग की सर्विसेज भी आपके लिए मौजूद है और सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने सवालों के जवाब ले पाएंगे और सर्विसेज भी लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो बहुत ही एक्साइटेड हूं आज के सेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा दिनेश लूथरा सर को। तो जिन भी 3 प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया, उनके बारे में हम सभी से डिटेल में बताने के लिए सर, माइक इज योर्स। या थैंक यू दीक्षांत, गुड आफ्टरनून। और मैं आप सब वीएलई भाई बहनों का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। जैसे दीक्षांत ने बताया, आज हम 3 नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आए हैं आपके लिए, और ये तीनों बहुत एक्साइटिंग प्रोपोजिशन होगा आप सब लोगों के लिए और आपके कस्टमर्स के लिए भी। तो जैसा आप लोगों को सबको मालूम है कि एचडीएफसी बैंक की अभी 40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सीएससी के साथ लाइव हैं आप सब लोगों के लिए। और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए और आप लोगों के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, जो आपने हम लोगों को जो आप देते रहते हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इन प्रोडक्ट्स एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी है जो मैं रन करना चाहूंगा ताकि आपको पूरी डिटेल्स और जानकारी मिले। कुछ कोशिश करेंगे हम आज के सेशन में इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन दे दें। इसके अलावा आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि जो हमारी टीम्स हैं, जो ग्राउंड की एचडीएफसी बैंक की टीम्स जो आप लोगों के साथ काम करती हैं ग्राउंड के ऊपर, वो आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में और जानकारी देंगे। तो I have this small presentation that I'll run quickly for all of you to get some inputs in terms of what these 3 new product services can actually bring for you. So first let me talk about the savings, and as I said, ये 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रोडक्ट्स हैं जो एक साथ हमने बंडल किए हैं आप लोगों के लिए, और आज हम इसका लॉन्च कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है, अगर आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो उसकी एक अलग जर्नी करते हैं हम, उसका लीड फ्लो होता है, अकाउंट सर्टिफाई होता है, उसके बाद आप कस्टमर से बात करते हैं और उसको बताते हैं कि आप एफडी अगर करना चाहें तो फिर आप एफडी की एक नई जर्नी करते हैं, नया उसका पूरा प्रोसेस बिल्ड होता है। और इसके साथ तीसरा, अगर कस्टमर को अगर कोई छोटी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है फंड्स की, तो उसके लिए भी फिर अगर उसको कोई लोन चाहिए तो उसकी एक अलग जर्नी होती है। तो ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर वो तीनों की तीनों चीजों को मिक्स किया गया है, मिश्रण किया गया है, ताकि आपको
एक ही बारी में ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स आप कर पाएं। अगर आप देखें तो बहुत सारे कस्टमर्स की ये रिक्वायरमेंट रहती है कि अकाउंट खोलें और उसके अंदर एफडी भी करें और फिर लोन भी चाहें। तो ये जैसा मैंने बताया ये बेसिकली उस चीज को फुलफिल करता है। और एक बहुत बड़ी चीज और भी है, अगर फिक्स डिपॉजिट के साथ ही अकाउंट जैसा खुलता है तो फिर जो अकाउंट का जो बैलेंस रिक्वायरमेंट है वो उसकी जरूरत नहीं होती, तो वो कवर करता है। तो ये फीडबैक भी हमें बहुत मिलता रहा है, तो इसलिए आई थिंक वहां पे भी ये थोड़ा बेनिफिशियल है। इसके लिए कौन से कस्टमर्स हैं जिनको आप दे सकते हैं? जो नए कस्टमर्स आप जो भी जिनको भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएंगे, जो इंडिविजुअल्स हैं वो कर सकते हैं, वो इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। 18 साल से उम्र बड़ी होनी चाहिए उस कस्टमर की। और इसकी जो अकाउंट ओपनिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत सिंपल हैं। इसके अंदर आप बेसिकली पैन आधार के साथ आप केवाईसी करते हैं और बैंक की जो वीडियो केवाईसी है वहां से स्टिच होके ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक ही बारी में तीनों चीजों का हो जाता है। और जो इनिशियल फंडिंग होती है जो आपको फिक्स डिपॉजिट करनी है उसके लिए भी इनफैक्ट यूपीआई के माध्यम से आप इस अकाउंट को फंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जर्नी है। और अगर आप देखें, अगर इसको डिजिटल जर्नी को अगर देखें तो सीएससी के पोर्टल के ऊपर जो डिजिटल सेवा पोर्टल है वहां पे आप इसको पा सकते हैं। अगर आप देखें अभी ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है एचडीएफसी के ब्रॉड बैनर के अंडर आपको ये तीनों सेविंग्स प्लस एफडी प्लस ओडी की जर्नी का मेन्यू मिल जाएगा, जिसको आप ई लोन पोर्टल से भी एक्सेस कर सकते हैं। या सार्थक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसका जो प्रोसेस है क्विकली मैं बताता हूं। सो पहला जो एलिमेंट होता है वो कस्टमर वेरिफिकेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज कस्टमर वेरिफिकेशन व्हिच इज बेसिकली डन थ्रू हिज मोबाइल नंबर, हिज आधार एंड हिज डेट ऑफ बर्थ and PAN number. This is basically to verify the customer. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें फिक्स डिपॉजिट क्रिएट होती है। उसमें कस्टमर डिसाइड करता है कि वो कितने अमाउंट का एफडी कितने पीरियड के लिए रखना चाहता है, उसकी बुकिंग होती है। और तीसरा ऑप्शन के अंदर वो अपना ओवरड्राफ्ट डिसाइड करता है। तो इसमें 3 ऑप्शंस हैं ओवरड्राफ्ट की, which starts at 75% of the OD limit, it goes up to 80 as a second option। और तीसरी ऑप्शन अगर उसको 90% एफडी के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट चाहिए तो वो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है। अब एक्चुअली इसके बेनिफिट्स हैं जो सार्थक, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और इस पूरे प्रोसेस में ये तीनों डिसाइड करने के बाद वो सेविंग्स अकाउंट खुल जाता है, उसका वीडियो केवाईसी का प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो जैसे मैंने बताया वो फंड करके अकाउंट को ये प्रोडक्ट जर्नी को स्टिच कर सकता है। और ये बहुत सीमलेस जर्नी है, डिजिटल है, इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, तो आपको बहुत समय नहीं लगेगा और किसी की डिपेंडेंस नहीं है आपको इसको करने की, कोई ब्रांच का आदमी आके इसको फुलफिल करेगा। ये पूरी की पूरी आधार केवाईसी के ऊपर चलती है, केवाईसी के ऊपर, और आप उसको अकॉर्डिंगली फंड कर सकते हैं। कस्टमर को और वीएलई को दोनों को इसमें मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सार्थक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आप और ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि हमारा बेनिफिट क्या है। जैसा मैंने बताया, इसमें एक प्रोडक्ट को करके आप एक्चुअली दोनों प्रोडक्ट के, एक जर्नी को करके दोनों प्रोडक्ट की कमीशन ले सकते हैं। तो आपको अलग अलग नहीं करना और उसी समय आप उसको करके खत्म कर सकते हैं। 90% बहुत रिक्वायरमेंट होती है लोगों की और बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 90% तक देते हैं ओडी को। तो ये 90% तक ओडी आप कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, अकाउंट के अंदर अगर एफडी का कवर है तो बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कस्टमर को भी ओडी के बहुत बढ़िया बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ओडी के अंदर बेनिफिट कस्टमर को ये होता है कि अगर उसकी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है तो वो शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट अपनी यूज करके, अगर उसको 2 दिन के लिए पैसे चाहिए तो वो 2 दिन के लिए यूटिलाइज कर सकता है। और वो जो इंटरेस्ट देता है वो सिर्फ 2 दिन के लिए ही देता है। और इसका जो इंटरेस्ट भी है वो 2% इंटरेस्ट होता है ओवर एंड अबव योर एफडी। एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो जनरली आज के समय में अगर आप देखें तो सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कम रहता है, फिक्स डिपॉजिट पे ज्यादा रहता है। तो इसलिए कस्टमर को एफडी का इंटरेस्ट भी वो अर्न कर सकता है रादर देन अर्निंग दी सेविंग्स इंटरेस्ट। एंड इसके अलावा भी इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे और बेनिफिट्स हमने बिल्ड किए हैं।
उसमें कैशबैक की फैसिलिटीज हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर्स हैं जो हम नॉर्मली रखते हैं, वो सब इसके साथ स्टिच्ड हैं। तो कस्टमर, जैसा मैंने आपको बताया, जो सम इट अप क्विकली, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे हिसाब से हमारे जो वीएलई भाई बहन है उनको अपने लिए सबसे पहले लेना चाहिए और उसके बाद अपने कस्टमर्स को वो दे सकते हैं। आप श्योर आप लोगों को भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है और एफडी का इंटरेस्ट भी साथ में चलता रहे और फिर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इंटरेस्ट देके इनफैक्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोपोजिशन है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस प्रोडक्ट को ट्राई करिए आने वाले दिनों में, क्योंकि हम आज इसको लॉन्च कर रहे हैं। आप एक्सपीरियंस करेंगे, आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा। हमारे बैंक के अंदर भी इनफैक्ट स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर इस प्रोडक्ट का अपटेक बहुत अच्छा है और बहुत सारे कस्टमर्स इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। सो ये पहला प्रोडक्ट था। सार्थक, कैन वी मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड? हाँ, सो दूसरा प्रोडक्ट जो आज हम लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के साथ, वो पेंशन सेविंग्स अकाउंट है। और बहुत लोगों को लगता है कि पेंशन के जो अकाउंट हैं वो कोई स्पेसिफिक बैंक्स ही हैं जो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि पेंशन के जो अकाउंट्स हैं वो बेसिकली एचडीएफसी बैंक भी एनेबल्ड है और एचडीएफसी बैंक में भी आप पेंशन के अकाउंट खोल सकते हैं। और ये जो सार्थक, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आप देखें तो ये बेसिकली वी वर द फर्स्ट, एचडीएफसी बैंक पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक था जिसने डिफेंस के साथ ये टाई अप किया। और मैं इसलिए स्पेशली यूज कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप लोग स्पर्श के पोर्टल के साथ भी डिफेंस पेंशन के अंदर बहुत काम करते हैं, तो वहां ये बहुत अच्छे तरीके से स्टिच हो सकता है। जैसा मैंने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, डिफेंस के एम्प्लॉयज, चाहे वो आर्मी में हो, नेवी, एयरफोर्स में हो, रेलवेज के एम्प्लॉयज और कुछ कॉर्पोरेट्स के भी स्पेसिफिकली, ये सब जो इनके पेंशनर्स हैं जो रिटायर होते हैं वो अपना अकाउंट खोल सकते हैं। जो रिटायर हो रहे हैं वो तो खोल ही सकते हैं, बट जो एग्जिस्टिंग पेंशन अकाउंट भी अपना मूव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल है इसके अंदर, और ये आपके लिए इसमें सिर्फ कस्टमर का केवाईसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है और साथ में एक वैलिड पेंशन सर्टिफिकेट। सो द ओनली 2 documents which are required to open this account with us is you require the customer KYC documents and you require a valid pension certificate. और अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें, अगर आप स्लाइड के ऊपर ध्यान दें, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इन टर्म्स ऑफ हमारे देश के अंदर पेंशनर्स की संख्या बहुत बड़ी है और बढ़ रही है। तो उस अपॉर्चुनिटी को हम बहुत अच्छे तरीके से स्टिच कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के जरिए। सार्थक, नेक्स्ट। ये भी आपको डिपिक्शन है कि ये आपके डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर कहाँ पे आप इसको ढूंढ सकते हैं। एचडीएफसी के बैनर के अंडर under the section of account opening on the HDFC Bank portal आपको ये पेंशन अकाउंट की फैसिलिटी नजर आ जाएगी। अगेन इसकी जो जर्नी है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ आपको इसकी जर्नी, जो बहुत सिंपल है। अब इसके अंदर सिर्फ ये है कि ये पूरी डिजिटल जर्नी नहीं है, लेकिन इसमें आपसे उम्मीद हम यही करते हैं कि आप जब आपके पास पेंशनर कोई अवेलेबल हो तो आप उसके बेसिक डिटेल्स फॉरवर्ड कर सकते हैं हमें। और इसमें वो 5-6 बेसिक फील्ड्स हैं जिसके अंदर कस्टमर के डिटेल्स हैं, और फिर हम उसको अपने बैंक के रिसोर्सेज के साथ मिलके आपके लिए कन्वर्ट कर देंगे। स्पर्श पोर्टल के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो वीएलई भाई बहन हमारे स्पर्श में भी काम कर रहे हैं, वो वहीं पे सीड करके इस अकाउंट को भी नए अकाउंट को सीड भी कर सकते हैं जो वो खोल रहे हैं। तो आप लोगों को डबल बेनिफिट है इसका। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और जैसा मैंने बताया, पेंशनर्स की संख्या आपको अपने आसपास बहुत सारे आपके जान पहचान के लोग भी बहुत सारे हैं जो पेंशनर्स हैं और जो इस पेंशन की अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको नजर आएंगे, which can actually be utilized by all of you to convert. Next slide please. इसमें बेनिफिट्स क्या हैं आप लोगों को? एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है पेंशनर्स की, जो बहुत जगहों पे अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अभी आप उनका पेंशन का अकाउंट भी कर सकते हैं। इसका पे आउट भी अच्छा है और पेंशनर्स भी एक अच्छा सेगमेंट है क्रॉस सेल करने का। और आगे आप देखेंगे कि हमारा ये जो पूरा का पूरा पेंशन का प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमने
बहुत क्लियरली बहुत सारा लोड किया है इसके अंदर। लोन्स की फैसिलिटी प्रेफरेंशियल रेट पे हम उनको दे रहे हैं, जो आप बेनिफिट उनको दे सकते हैं आगे जाके। और हेल्थ इंश्योरेंस जो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है, वाइल बहुत सारे लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, मगर फिर भी एडिशनल कवर अगर मिलता है अकाउंट के साथ तो वो भी वेलकम रहता है और जनरली लोग मांगते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी बेनिफिट है जो इस पेंशन अकाउंट के साथ आएगा। इसके अलावा ये लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, तो इसमें बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो उस हिसाब से भी काफी बेनिफिट है। और आप एग्जिस्टिंग जो सेविंग्स अकाउंट है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज अगर वो पेंशन सर्टिफिकेट हो साथ में, तो आप उसके साथ बिल्ड करके इसको एग्जिस्टिंग अकाउंट को भी पेंशन अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे साथ। या नेक्स्ट, सो ये पेंशन अकाउंट था और मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में ही बता रहा हूं अभी, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट का जो प्रोपोजिशन है इन तीनों का, ये आपको हम शेयर करेंगे सेपरेटली भी और डिजिटल सेवा पोर्टल पे भी आपको मिलेगा। तीसरा जो चीज आज हम लॉन्च कर रहे हैं और बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, और ये बहुत फीडबैक हमें मिला कि बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसके अंदर कस्टमर को हमें ब्रांच में भेजना पड़ता है, हम उसकी सर्विसेज को फुलफिल नहीं कर पाते अपने सेंटर के ऊपर, और वो सही बात भी है। तो उस चीज को सॉल्व करने में, और क्योंकि अगर आप देखें आज के समय में मोबाइल हर किसी के पास है, व्हाट्सएप हर कोई यूज कर रहा है, और डेटा कंजम्पशन जो रूरल एरियाज में है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। या सार्थक नेक्स्ट स्लाइड। तो आज हम आपके साथ चैट बैंकिंग लॉन्च कर रहे हैं। आई एम श्योर आप में से कुछ वीएलई भाई बहनों ने अपने अकाउंट को लेकर भी बैंक के साथ इसको यूटिलाइज किया होगा, बट ये एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमने अपनी सारी, ये पहली बात तो ये इसका कोई चार्ज नहीं है, इसमें हमने 180 ट्रांजैक्शंस जो नॉर्मली ब्रांच में होती हैं या किसी को नेट बैंकिंग के अंदर जाके करना पड़ता है, और नेट बैंकिंग इंटरनेट के नेट बैंकिंग बहुत लोग सेफ नहीं मानते और उसको उनके इनहिबिशंस रहते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर आपको वो एट अ क्लिक ऑफ अ मैसेज इट कैन कम इन। सो देयरफॉर इसमें 180 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, और ये इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है, और फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो जो मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ हैं, तो उसकी सिक्योरिटी लेयर बिल्ट इन है ताकि उसको मिसयूज ना कोई कर सके और वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहे बैंक और कस्टमर के बीच में। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या तो अगर आप देखें और बहुत जगहों के ऊपर हमें ये फीडबैक मिला कि हमें अगर अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए, या हमें चेकबुक की रिक्वेस्ट करनी है, या अपना जो कार्ड को हमें हॉटलिस्ट करना है उसको कैंसिल करना है, या उसको रीइश्यू करवाना है, या और भी बहुत सारी सर्विस रिक्वेस्ट रहती हैं जिसमें एड्रेस के अंदर कोई चेंज है, या उसको अपना नॉमिनेशन करना है, या अपना ईमेल आईडी ऐड करना है। ऐसे ही पूरी की पूरी 180 सर्विसेज जो हमारी नॉर्मली ब्रांचेस में रहती हैं वो आप सब अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, तो उनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ेगा, और ये सारी की सारी फीचर्स आप बड़े आराम से इनफैक्ट उनको दे सकते हैं। इसमें आपका क्या गेन है मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूं। इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। हम अपने जो हमारे वीएलई भाई बहन हमारे साथ इंटरेस्टेड हैं इस सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए एक यूनिक क्यूआर कोड क्रिएट किया जाता है। वो यूनिक क्यूआर कोड आपका अपना क्यूआर कोड है जो आप अपने कस्टमर्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसके जरिए वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें एक बेसिक सर्विसेज हैं, जो भी वो अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं या कुछ और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सीमलेस है, आप ट्राई करेंगे आपको समझ में आएगा कि हाउ इजी दिस होल थिंग इज, बट एक्चुअली इट कैन एक्चुअली गो अ लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग यू कवर दी सर्विस रिक्वायरमेंट्स फॉर योर कस्टमर्स। तो आपके कस्टमर्स को हमारा उद्देश्य, जैसा मैं पहले भी वाले सेशंस में बोलता हूँ, हमारा उद्देश्य आप सब लोगों को इतना सशक्त करने का है कि आप और ब्रांच के अंदर कोई फर्क ना रहे, और उसी दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है जिसमें हम पहली शुरुआत कर रहे हैं कि सर्विस रिक्वेस्ट भी हम डिजिटली अलाइन करें, और कहीं ना कहीं आपको एक टूल दें जिससे आप अपने कस्टमर्स को बता सकें कि ये आप सर्विस आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। तो लार्जली यही 3 सर्विसेज थी। बहुत एक्साइटिंग प्रोपोजिशन है तीनों का, यूनिक है तीनों प्रोडक्ट्स अपने सेंस में, और मैं ये कामना करता हूं कि आप सब लोग
इन तीनों प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे और अपने कस्टमर्स को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम तीनों का, जो कस्टमर, बैंक और आपका, तीनों का इसमें फायदा हो. So thanks so much for patiently listening to me and wish you all the very best in the coming days. थैंक यू सो मच सर. तो जैसे सर ने बहुत ही डिटेल में हमें बताया तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में, और ये जो जर्नी रही है हमारी HDFC बैंक के साथ, वो डे बाय डे स्ट्रांग होती जा रही है और आप सभी के लिए हम लोग उस सर्विसेज लेते आ रहे हैं. और जब मैं HDFC बैंक की बात करता हूं तो एक ही नाम हमारे सामने आता है, वो स्मिता भगत मैम का है, जो हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं. तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जर्नी के बारे में और बताएं, और हमारे BLEs के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में भी हम सभी को थोड़ा सा बताएं. थैंक यू दीक्षांत, थैंक यू संजय जी फॉर ज्वाइनिंग अस. मेरे प्यारे VLE भाइयों और बहनों, it is always a pleasure, give me lot of pleasure and happiness to talk to you, interact with you. अब की बार हम काफी दिनों बाद बात कर रहे हैं, बट जब बात कर रहे हैं तो आपके लिए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लाए हैं जो आपकी इनकम भी बढ़ाएंगे और आपके जो अच्छे कस्टमर है जिनको बैंकिंग प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, आप उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो. आप मेरी विजिट्स होती हैं जब आप लोग बोलते हैं आप हमें जीरो बैलेंस अकाउंट दीजिए. इधर जीरो बैलेंस अकाउंट विद FD और OD दोनों आपको दिया जा रहा है, जो कस्टमर की इन्वेस्टमेंट, लोन और बैंक अकाउंट खोलने की रिक्वायरमेंट पूरी करता है. आप लोगों की हमेशा ये भी हमारे से हमको फीडबैक था कि हमें सर्विसिंग में भी हेल्प मिलेगी तो हम ज्यादा कस्टमर ला पाएंगे. और आज की तारीख में व्हाट्सएप तो हर एक कस्टमर हो चाहे हम इंडिविजुअल हो, सब जने व्हाट्सएप यूज करते हैं. और अगर व्हाट्सएप पे हमें सर्विस करने को मिल जाए तो इट मेक्स आवर लाइफ वेरी इजी. जो भी आपकी बेसिक बैंकिंग रिक्वायरमेंट क्वेरीज हैं वो भी व्हाट्सएप पे रिजॉल्व हो जाएंगी. अकाउंट खोलना, फिक्स डिपॉजिट करना, नया सेविंग्स अकाउंट का कम फिक्स डिपॉजिट करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. दिनेश ने आपको सारी इसके फीचर्स बताए हैं. मैं तो आपसे यही कहूंगी कि हमारी हिंदुस्तान के अंदर फेस्टिव सीजन चालू हो गया है, और ये फेस्टिव सीजन में हम सब चाहते हैं कि आप लोग हमारे से ज्यादा कमाएं, और आपका जितना भी त्योहार है, आने वाले त्योहार है, whichever festivals are coming, you enjoy with you and your family, you enjoy and your family has a good time when you earn more from HDFC Bank. So I request that by 30th September, if all of you can target each one of you at least 10 accounts with fixed deposits, so that you are able to earn good amount from HDFC Bank. Bring in आपके जितने भी एरिया में जो टॉप 20% कस्टमर हैं, आप उनको ये प्रोडक्ट पिच करिए और अच्छा कमाई करिए. फिर सितंबर के बाद जब हम दिवाली वाले क्वार्टर में जाएंगे तो हम आपके लिए और अच्छे ऑफर्स और बेनिफिट्स लेके आएंगे. तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी अच्छे प्रोडक्ट और सर्विस बहुत अच्छे से बनाओ. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. और आप सितंबर, ये अभी हमारे 40 दिन बचे हैं सेकंड क्वार्टर में, उसको एक रॉकिंग क्वार्टर अपने लिए और CSC के लिए बनाएं. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच मैम. तो बिल्कुल हम इस नेक्स्ट 40 डेज को बिल्कुल रॉकिंग बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स अपने लिए HDFC और CSC के लिए लेकर आएंगे. और जैसा मैम ने कहा, जो भी थोड़े बहुत आपके फीडबैक बचे हैं, जो सर्विसेज आप और ऐड करना चाहते हैं, वो भी हम धीरे धीरे इस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे. तो चलिए एक टेस्टिमोनियल वीडियो भी मैं आपके सामने प्ले करना चाहूंगा. वो ऐसे BLE हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में. महाराष्ट्र से हमारे साथ विनोद सुतर जी हैं जो डिजिटली हमें कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में. तो कैन वी हैव द वीडियो प्लीज. मैं फलटन महाराष्ट्र से हूँ. मेरी शॉप का नाम है श्री कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज. मैं पिछले 4 साल से HDFC में CSP VLE का काम कर रहा हूँ. मैं उन सब कस्टमर को सेविंग, FD, OD के बारे में बताता हूँ. एक ही अकाउंट में आपको 3 फायदे मिल जाते हैं. एक तो सेविंग अकाउंट, FD और FD के अगेंस्ट OD. यहाँ पे आने वाला हर कस्टमर जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में पूछता है.
उन कस्टमर को मैं जो हमारा सेविंग अकाउंट FD OD है उसके बारे में बताता हूँ, और हम उस FD के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। इस अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे VLE बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर विनोद जी कर सकते हैं तो आप सभी भी कर सकते हैं, और बहुत लोग कर भी रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपने अगले स्पीकर को इनवाइट करना चाहूंगा। संजय सर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि VLE के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, हम सभी को प्लीज एड्रेस करें। थैंक यू दीक्षांत। सभी को नमस्कार, विशेष रूप से स्मिता भगत मैडम और दिनेश लूथरा जी को, जिन्होंने आज CSC HDFC रिलेशनशिप में कुछ और नए आयाम जोड़े हैं। सारे VLE आप लोग सब ये जानते हैं कि HDFC हैज बीन ए वेरी रिलायबल पार्टनर, और इनके साथ हम कई सालों से काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम लोग सब। और पिछले कई सालों में इनके साथ हमने कई माइलस्टोन्स पार किए। जर्नी हमने शुरू की थी, काफी आगे बढ़ी है, और इनके साथ जैसा दिनेश जी ने कहा था कि इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि कस्टमर को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़े। हमारा CSC सेंटर ही बैंक का एक्सटेंशन ब्रांच बने, जहां हर चीज रूटीन काम उसके हो जाए। सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड चीजें अगर कुछ है तो उसके लिए ही ब्रांच जाने की जरूरत पड़े। और इस दिशा में हम काफी बढ़े हैं। उन्होंने BC की फैसिलिटी दी है, बैंकिंग फैसिलिटेटर की फैसिलिटी दी है, लोन दिलवाते हैं, आप अकाउंट्स खोलते हैं। और इस जर्नी में हम लोग, जब जैसे स्मिता जी ने कहा, जब हम लोग फील्ड में घूमते हैं, आपसे मिलते हैं, तो सबका ये डिमांड होता है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक 0 बैलेंस अकाउंट देता है, HDFC से भी मिलना चाहिए। वो मिनिमम बैलेंस का चक्कर में लोग खोलते नहीं, और मिनिमम बैलेंस का सबको पता यही होता है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में कम इंटरेस्ट मिलते हैं, फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा इंटरेस्ट मिलते हैं। तो लोगों को लगता है कि सेविंग्स में क्यों पैसे रखूं, जो हो फिक्स डिपॉजिट में रखूं। तो ये सब फीडबैक के आधार पे HDFC ने ये बड़ा बढ़िया एक अकाउंट सिस्टम लाया है, जिसमें सेविंग्स अकाउंट में आप 0 बैलेंस रखें, FD 25,000 या उससे ऊपर की कर ले। और यही नहीं, उन्होंने टॉपअप किया है कि 25,000 FD के अगेंस्ट आपको जब भी पैसे की जरूरत हो OD ले ले, उसी सेविंग्स अकाउंट पे OD। तो इससे वो सारी दुविधाएं और डिफिकल्टीज दूर हो गई जो पैसे के ब्लॉक होने से होती हैं, प्लस फ्री बैलेंस का आपको फायदा मिल रहा है। ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, जो हमारा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, आज HDFC ने मान लिया है एक तरह से। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं, साधुवाद। अब सारे VLE हम लोग को मिलकर के ये दिखाना है कि इसका रियल इम्पैक्ट फील्ड में मिलेगा। HDFC की सर्विसेज अच्छी हैं, उसमें दो राय नहीं। इनकी फील्ड टीम भी बहुत अच्छी है, हमसे मिलते हैं, आपसे मिलते हैं, सपोर्ट करते हैं। और इस प्रोडक्ट के साथ जो उन्होंने चैट की फैसिलिटी लाई है, ये और भी अच्छी बात। व्हाट्सएप तो शायद सभी यूज करते हैं, पढ़े लिखे हो या नहीं हो। मैंने तो 75 साल की महिलाओं को भी व्हाट्सएप यूज करते हुए देखा है। तो व्हाट्सएप से सभी फेमिलियर है, और व्हाट्सएप पे ये वो चैट के माध्यम से वो सारी सुविधाएं दे रहे हैं जो आपको जानकारी चाहिए, जिसके लिए कभी शायद आपको बैंक जाना पड़ता होगा, कभी अपडेट करना होता होगा, कोई पिन चेंज और चेकबुक इसके लिए हो। तो वो जो सारी करीब 180 रिक्वेस्ट और सर्विसेज की फैसिलिटी जो दे रहे हैं, तो ये चैट की सर्विस और ये सब मिला करके, ये चैट की सर्विस और सब मिला करके ये कंप्लीट पैकेज बनता है, जिससे अब कस्टमर को शायद बैंक के ब्रांच को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके नॉर्मल लेन देन करने के लिए, और सब कुछ आपके सेंटर से हो सकेगा, आप उसको कर सकेंगे। और अच्छी बात तो ये है कि चैट बैंकिंग का वो ऐप डाउनलोड करने में, वो रजिस्ट्रेशन में रियली आपको भी इनकम है। तो ये दोनों प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं। और तीसरा प्रोडक्ट जो स्पेसिफिकली पेंशनर्स के लिए है, जिसमें HDFC काफी अग्रेसिव वे में आ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और हम लोग भी स्पर्श के माध्यम से डिफेंस पेंशनर्स के साथ क्लोजली वर्क कर रहे हैं। उनके चाहे लाइफ सर्टिफिकेट का मामला हो, या उनके आधार अपडेशन का हो, एड्रेस चेंज का हो, तो हम लोग जब उसमें काम कर ही रहे हैं, और HDFC
उनके पेंशन का बैंक अकाउंट भी खोल रहा है। तो जो नए पेंशनर है या पुराने पेंशनर है जो बैंक अकाउंट बदलना चाहते हैं, उनके लिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इसमें सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं है, वो जीरो बैलेंस तो है ही जैसे सबका है, प्लस ये एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं हेल्थ के और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो ये पैकेज जो दिनेश जी ने आपको बताया, सब मिला जुला करके ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट बड़े मार्केट ओरिएंटेड हैं। हमें इसकी जरूरत थी फील्ड में, जो आप समझा सकते हो। अब लगता है कि शायद हम HDFC के साथ अकाउंट खोलने में बड़े स्केल पे जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि जो VLE ये करते हैं वो खुद भी खोल करके देख ले, या एग्जिस्टिंग अकाउंट को इसमें कन्वर्ट करके देख ले कि ये फैसिलिटी कैसे होती है, फिर अपने कस्टमर्स को इनकरेज करेंगे। तो ये इनिशिएटिव बड़े अच्छा है, इसलिए मैं दिनेश जी को और मैडम को बधाई देना चाहता हूँ, साधु, और उम्मीद करता हूँ कि ये और भी इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्कआउट कर करके हम आपके साथ लाएंगे। लेकिन स्मिता भगत जी ने जो कहा, ये फेस्टिवल सीजन की शुरुआत है, सबके लिए शुरुआत है। अब गांव की भी एक्टिविटी शुरू होगी स्लोली। अभी आज नागपंचमी है शायद, तो नागपंचमी से शुरुआत हो गई है। तो इस फेस्टिवल सीजन में जिसके भी जो रिक्वायरमेंट्स हों, ये तो अकाउंट की है ही है, बाकी रिक्वायरमेंट्स भी है, उसको मिला कर करके एक बेहतर सर्विस इकोसिस्टम देने की कोशिश आप करें। हम सब आपके साथ हैं, हमारी टीम फील्ड में आपके साथ है, HDFC की टीम वहां है। जो भी आपकी डिफिकल्टीज होगी, हमारे लोग HDFC के लोग सब मिलकर करके इसको रिजॉल्व करेंगे। बट एक ट्रस्ट की जरूरत है, आपके अपने के कस्टमर्स को, आपके यहाँ जो लोग आते हैं उनको समझाने की जरूरत है। और हम श्योर है कि अब जबकि आपका मेजर ग्रीवांस वो दूर हो गया, जीरो बैलेंस अकाउंट की जगह मिल गया है, तो ये बिजनेस काफी बढ़ेगा। और आपका भी, मैडम ने ये भी कहा है, एश्योर किया है कि ये सितंबर क्वार्टर के बाद रियल फेस्टिवल सीजन में वो एक और ऑफर लाएंगी, बेहतर कमीशन और बेहतर इनकम अपॉर्चुनिटी फॉर द आवर टीम। सो लेट्स डू इट। आई एम श्योर हम इस पे काफी अच्छे से आगे बढ़ेंगे और इस प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाएंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एश्योर ऑन योर बिहाफ टू HDFC दैट हमारे सारे VLE जो है, आप सभी HDFC के इस प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे, फीडबैक भी शेयर करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय। थैंक यू सो मच सर। और जैसा सर ने कहा, अब हमारे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं बचता है काम ना करने का या बहुत अच्छा ना परफॉर्म करने का। धीरे धीरे इसको पूरा सेल्फ इंडिपेंडेंट हमने बना दिया है और भी हम आने वाले समय में इसको बनाएंगे। तो एक बार फिर से मुबारकबाद देते हैं सभी को और आशा करते हैं कि अच्छे से हम लोग काम करेंगे। तो चलिए, लास्ट सेशन के अंत में हम पहुंच चुके हैं। हरीश सर हमारे साथ जुड़े हैं, वेरी इंस्ट्रूमेंटल विद रिस्पेक्ट टू ऑल द बैंकिंग सर्विसेज। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉर वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू दीक्षांत। तो सबसे पहले आर रिस्पेक्टिव संजय कुमार राकेश, CEO CSC MD and CSC SPV, Smita Bhagat ma'am from HDFC Bank and Dinesh Luthra ji from HDFC Bank. आपका बहुत बहुत धन्यवाद to share your precious time. Most of the things are already covered because दिनेश जी ने काफी अच्छा कवर किया इनिशियल 15 से 20 मिनट में। तो आई एम श्योर चाहे वो प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या नॉलेज के कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज वेरी वेल कवर्ड। नेक्स्ट 3 and 4 months आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि हमारा Q1 यूजली थोड़ा सा वीक रहता है। Q2 इज आई वुड से जस्ट टू स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर, जहाँ पर हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। I mean, just to continuation of Sanjay sir point, I just want to add here कि हम लोगों ने HDFC बैंक से सर बात की है और जो हर साल हम लोग फेस्टिव ट्रीट पर बात करते हैं, तो उसी को आगे इस साल भी कंटिन्यू करते हुए हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो आई एम श्योर जो कमिंग मंथ का 1st of September onwards टू नेक्स्ट 2 or 3 months हम लोग सर फेस्टिव ट्रीट पे काफी अच्छे ऑफर्स फॉर कस्टमर एंड काफी अच्छे ऑफर्स फॉर VLEs HDFC बैंक से बात कर रहे हैं। तो 1st of September से सर हम लोग इसे लॉन्च भी करेंगे, जिसमें कस्टमर को काफी रिजनेबल रेट के ऊपर और
काफी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो दिए जाएंगे। और आई एम श्योर जैसे जैसे VLE उसको कस्टमर को सर्व करता है तो एक बहुत ही बड़ा कस्टमर के लिए रेवेन्यू और इनकम अर्न करने के लिए एक स्ट्रीम बनता है। आई एम श्योर जब हम बात करते हैं तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि सब लोगों को, हम लोगों को एक कोशिश करनी है कि हम जितने भी लोग HDFC बैंक हैं या जिस भी बैंक से हम काम करते हैं, एक 10,000 रुपये का बेंचमार्क है जो कि हमें अचीव करना है। तो ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट विद FD और OD, पेंशन अकाउंट, साथ में डिजिटल जो हम चैट बैंकिंग की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोन प्रोडक्ट्स, बिकॉज आज अगर हम देखते हैं चाहे PSU हो या जितने भी हमारे साथ प्राइवेट बैंक काम करते हैं, उनमें HDFC बैंक के साथ हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो कि आई एम श्योर किसी ना किसी तरह से अगर हम देखें तो लोकल जो सिटीजन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। So with this I just want to say and request to all the VLEs, आप एक बार उसको खुद से सर्च करें, खुद से अपने लिए यूज करें, so that you can first experience, then you can explain better to the customer. तो सिमिलर लाइन पे जो सर ने बताया, सेविंग अकाउंट विद FD OD और पेंशन अकाउंट, अगर आपकी फैमिली में कोई है तो आप उनके लिए यूज करें और उनको ये प्रोडक्ट दें। एंड आप अपने फीडबैक्स जितने भी हैं हमारे साथ, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर हमारा जो हेल्प डेस्क ईमेल आईडीज हैं, डायरेक्ट हमारे FI की टीम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, उनके थ्रू आप हमें रीच कर सकते हैं। So with this, because we are already beyond the time, so I just want to say once again thank you Sanjay sir to joining us, Smita ma'am and Dinesh Luthra sir for your kind support and these all new products. So thank you once again. Thank you everyone. Thank you.